हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 7 की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए। पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पार्ट का पाठ परिचय, कठिन शब्द और शब्दार्थ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7 का अध्ययन करने वाले हैं, क्या निराश हुआ जाए। तो इस पार्ट में क्या बातें हैं जिसके कारण से लेखक ने ऐसा टाइटल इन्होंने रखा है, क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि हमको पता है कि आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो है बेईमानी, धोखेबाजी, चोरी डकैती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या यूं कहीं कि लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है अपना पेट भर रहे हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने जीवन को जो है सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ले जाकर जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कई कष्ट पाते हुए भी उन्होंने जो है अपने इस सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन से नहीं हटाया है। तो इसी के ऊपर इस पार्ट में जो है कुछ बातों पर जो है जिक्र किया गया लेखक के माध्यम से कि कैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जो है इन भ्रष्टाचारों में लिप्त होकर अपने जीवन को जो है कैसे व्यतीत कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस पाठ के हम जो है पाठ का सारांश हम अध्ययन करेंगे, और इस पाठ का सारांश सुनने के बाद आप जो है अपने सामने जो है बुक लेकर इस पाठ को जो है अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, ठीक वैसे जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे इस बुक को, इस चैप्टर को, तो आपकी आवाज को आपके घर में आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन जो भी हैं वहां तक आपकी आवाज स्पष्ट रूप से जानी चाहिए, उनको सुनाई देनी चाहिए, ताकि वो जो है आपकी गलतियों को पकड़कर उसको सुधार कर सकें। ठीक है, तो आइए इस पाठ का सारांश मैं आपको बताता हूं, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का परिचय या सारांश आपके सामने मैं रखता हूं। आज भारतवर्ष में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति जीवन में बहुत कष्ट उठा रहे हैं और बेईमान धोखेबाज लोग खूब फल फूल रहे हैं। किंतु लेखक ने इस निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सच्चाई, ईमानदारी जैसे सद्गुण अभी लुप्त नहीं हुए हैं, है ना। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करते हुए काफी कष्ट उठा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो बेईमान, धोखेबाज और लूट खसोट करके जो अपने जीवन को खूब मौज मस्ती के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आज भी जो है सच्चाई, ईमानदारी जैसे सद्गुण अभी लुप्त नहीं हुए हैं। जन साधारण में, जनता के मन में जो है संचार माध्यमों के माध्यम से भ्रष्टाचार आदि के प्रति आक्रोश यही प्रमाणित करता है। आए दिन होने वाले अनेक अप्रिय घटनाओं की तुलना में मानवीय पक्ष को उभारने वाली कोई भी एक घटना अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसी आधार पर महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कई लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं, मतलब अपने ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, या उनकी कार्यशैली के कारण। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, उसके सहयोग करने के बारे में सोचते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोगों की प्रेरणा को पाकर बहुत सारे लोग जो उससे प्रेरित होकर उस मार्ग पर चलने के लिए आगे आते हैं। आजकल समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार ही दिखाई देते हैं। इससे कभी कभी मन बहुत उदास भी हो जाता है।
ऐसा लगता है जैसे देश में ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि जब आदमी काम करेगा तो लोग उसमें दोष भी निकालेंगे, इसलिए आज सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या ऐसे ही भारत का स्वप्न हमारे देश के महान पुरुषों ने देखा था? जितने भी जो हमारे भारत को आजादी दिलाने में जो सहयोग किए, उन महापुरुषों ने क्या ऐसे ही भारत की कल्पना की थी कि आज हमारे देश में जो हम जो आए दिनों सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, ये सारी चीजें जो हमारे देश में जो लूट खसोट, मारपीट, चोरी डकैती, ये सब चीज जो देखने को मिलती है, क्या ऐसे भारत की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी? ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। लेखक का मन इसे स्वीकार नहीं करता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, सामाजिक कायदे कानून कई बार युगों से परखे हुए मूल्यों के साथ टकराते हैं और इससे समाज की ऊपरी सतह पर उथल पुथल भी होती है। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उससे हताश होना ठीक नहीं है। हुआ यह है कि देश के करोड़ों गरीबों की भलाई के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, परंतु इनको लागू करने का कार्य जिन लोगों को सौंपा गया है उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि आज जितने भी जो चोरी डकैती भ्रष्टाचार ये सब हो रहे हैं, इनको बंद करने के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में जो है कई सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या इन नियम और कानून को पालन करवाने लोग कितने सही हैं, कितने पवित्र हैं, उन पर जो है एक प्रश्न चिन्ह लगता है ना। कहने का मतलब जो पालन करवाने लोग इसमें अगर लिप्त रहे तो कहां से वो जो नियम कानून है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। यहीं से जो है भ्रष्टाचार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसी पर जो है एक व्यंग्य कसा है लेखक ने। उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। जिनका जो कानून को जो पालन करवाने लोग हैं, क्या उनका मन हमेशा पवित्र रहता है? और वे मूल उद्देश्य को भूलकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। व्यक्ति का चित्त सदैव आदर्शों द्वारा परिचालित नहीं होता। जितने विधान मनुष्य की उन्नति के लिए बनाए, उसी मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी बढ़ते गए। इसलिए लोग लक्ष्य भूल गए। इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाते या उसको भूल जाते हैं। आदर्श मजाक की बात हो गई है। संयम को पुरातन पंथी बात माना जाने लगा है। ये सही बात है कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर सत्य की बात करें तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके आदर्शों का जो है मजाक बनाया जाता है। इसलिए लोग लक्ष्य को भूल गए हैं। आदर्श मजाक की बात हो गई है। संयम को पुरातन पंथी बात माना जाने लगा है। वर्तमान स्थितियां इसी का परिणाम है, परंतु इस परिस्थितियों में भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। इस बात के काफी प्रमाण है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो होता रहे, किंतु भीतर भीतर अब भी यह अनुभव कर रहा है कि कानून से बड़ी चीज है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दबे अवश्य हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए। यहां पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म जो है कानून से बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मानी गई है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और अध्यात्म के मूल्य। परंतु वे नष्ट नहीं हुए हैं। बुराइयों का रहस्योद्घाटन बुरी बात नहीं है, परंतु उस उद्घाटन में रस लेना बुरा है। अच्छी बातों को भी प्रकाश में लाना चाहिए। इससे लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। एक बार की घटना जो लेखक हमारे साथ साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक बार जो है लेखक रेलवे स्टेशन पर गलती से जो है 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ आया।
और लेखक को देखकर विनम्रता के साथ शेष 90 रुपए वापस कर दिए। तो कहने का मतलब इस प्रश्न के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज भी लोगों के मन में ईमानदारी और सच्चाई जीवित है। चाहता हो तो वह व्यक्ति जो है 90 रुपए उसके वापस नहीं करता, है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने जो ईमानदारी दिखाते हुए उस लेखक को जो है पहचाना, ढूंढा और उसको जो उसके 90 रुपए वापस की। तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में भी है, या ऐसे व्यक्ति आज हमारे समाज में मौजूद हैं जो कहीं न कहीं सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। एक अन्य घटना में लेखक अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा था। गंतव्य से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन स्थान पर बस रुक गई। रात का समय था। कंडक्टर एक साइकिल लेकर कहीं चला गया। लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि ड्राइवर कंडक्टर बस यात्रियों को लुटवाना चाहते हैं। लेखक स्वयं भी भयभीत हो गया था। सब लोगों के क्रोध से ड्राइवर को बचाने का बहुत प्रयास किया गया। अंत में लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट तो नहीं की, परंतु उसे घेर कर बैठ गए। थोड़ी देर में एक खाली बस आती दिखाई दी। उसमें वही कंडक्टर भी था। वह यात्रियों की सुविधा के लिए अड्डे से नई बस लाया था। साथ ही लेखक के बच्चों के लिए कुछ दूध भी लाया था। लोगों ने ड्राइवर से क्षमा मांगी। इस घटनाओं से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि ईमानदारी और सच्चाई दुनिया में लुप्त नहीं हुई है। ये घटनाएं ठगी और वंचना की घटनाओं से कम शक्तिशाली नहीं है। लेखक का कहना है कि वह ठगा भी गया है और उसे धोखा भी खाया है, उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यदि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा जाए जिनमें धोखा खाया गया है तो जीवन कष्ट होकर रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे साथ कुछ लोग बुरा करते हैं और हम उन बातों को लेकर अपने जीवन में जो है हमेशा उसी बातों को लेकर चलते रहेंगे तो कभी भी जो है हम अच्छाई को देख नहीं पाएंगे। अगर एक व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया तो क्या सभी व्यक्ति बुरे हो जाएंगे? ऐसा कहने का मतलब नहीं है लेखक का, है ना। तो आज भी हमारे देश में समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जो है लोगों के लिए मिसाल बनते हैं और लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। तो हर व्यक्ति को जो है हमें एक जैसा नापना या तौलना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का निगाह या उसकी जो हाव भाव बोलचाल या उसके जो गुण है वो सब में अलग अलग होते हैं। इन्हीं घटनाओं को जो वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं। ऐसी घटनाएं भी बहुत हैं जिनमें लोगों ने अकारण सहायता की है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई कष्टें जो है काफी अधिक आ जाती है तो हम अपने आप को दोष न देकर सीधा किसको दोष देने लगते हैं? भगवान को दोष देने लगते हैं कि हे भगवान आपने मेरे साथ क्या किया। हम अपने जीवन को नहीं देखते कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कई घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। जब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने इस पाठ का सारांश आपको बताया है कि कैसे लोग जो है अपने जीवन को जो है कष्ट पहुंचाते हैं और दोष देते हैं किसी अन्य व्यक्तियों को या भगवान को देते हैं। तो कभी भी जो है अपने जीवन में आए कष्टों को जो है गलत नहीं समझना है और न ही किसी व्यक्ति को हमें दोष देना है ना। इस पाठ के माध्यम से यही संदेश हमको मिलता है। आज इस तरह से इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, मैं आपको जो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। ठीक है।